कोकोली प्रतिभा बायोटेक द्वारा निर्मित एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक है जिसका आधार पीएएस है और जिसे घोंघ से निकालकर बनाया जाता है। कोकोली एक शक्तिशाली उर्वरक है जो न केवल भूमि के पीएच स्तर को स्थिर करता है बल्कि यह कार्बन प्रतिशत में वृद्धि करता और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी शामिल है जो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। प्रतिभा बायोटेक, किसानों का मार्गदर्शक और साथी। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज हम हाल ही में बहुत से किसान मिर्ची की फसल में सामना करने वाली बहुत सी तीव्र समस्या जड़ सड़न के बारे में जानेंगे। हमने मिर्ची की फसल के बारे में एक पूरा एपिसोड बनाया है। उसमें कीट प्रबंधन पद्धति को किस तरह अमल करना है और सभी कीटों के बारे में बताया है। बहुत से किसान मुझे बहुत फोन कॉल्स करके कमेंट बॉक्स में इन समस्या के बारे में बात करने के लिए बताते हैं। तो अब मैं मिर्ची की फसल में जड़ सड़न कीट क्यों आता है, उसका निवारण कैसे करना है, उसकी सारी जानकारी मैं इस विभाग में बताने वाला हूँ। मुख्यतः मिर्ची में हम देखेंगे तो कहीं कहीं पर पौधे जो 3 दिन पहले अच्छे थे वो पौधे अचानक सभी मर जाते हैं। मतलब पत्ते बढ़कर वो नहीं मरता लेकिन पौधा वैसे ही रहकर बीमार होकर मर जाता है। इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। कई बार थोड़े पौधे छोटे छोटे गुट में मर जाते हैं, सभी पौधे मर जाते हैं। वैसे पौधों की जड़ को पूरी तरह उखाड़कर उस जड़ को बीचों बीच चीरकर देखने से अंदर गेहूं के रंग का धब्बा या काले धब्बे दिखाई देंगे तो वो एक कीट का लक्षण दिखाई देगा। इन कीटों को हम विल्ट कहते हैं, विल्ट कहकर बुलाते हैं। इसका मुख्य कारण जमीन में होने वाले पिथियम, उजारियम, राइजोटोनिया सोलानी नाम के शिलींध्रों से ये जड़ सड़न कीट आते हैं। ग्रो रॉट या जड़ सड़न कीट जो जमीन से आते हैं, ना ही पत्तों से, तो ये शिलींध्रों के कारण से ये कीट फैल जाते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि हम कीटों को पौधे में मारने की कोशिश नहीं करना, उन्हें जमीन में ही नष्ट करना है। इनकी बीजों को हम पहले से ही नष्ट करना चाहिए, ऐसे मैंने बताया है। इतना ही नहीं, जमीन में होने वाले पौधे को फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु, पौधे को हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कितनी होती ये भी बताया है। इनकी मैंने सेना से तुलना की है। वो तुलना मैंने ऐसी की है कि शत्रु सेना की संख्या ज्यादा हो और ताकतवर है तो हमारी रक्षा करने वाली सेना की संख्या कम होकर और कमजोर है, ऐसा उदाहरण लेकर बताया है। मतलब यह है कि पौधों की हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु शिलींध्र हो सकते हैं, बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। ये सभी जमीन में बड़े पैमाने पर बढ़ते रहते हैं। उसकी संख्या 90% होने पर इनका विरोध करके पौधे का रक्षण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या 10% होगी। ये बहुत कम है और हमें पौधे का रक्षण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या न्यूनतम, इतना कम होने से हानि करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से कैसे लड़ेंगे, ये पूरी तरह बदलना है। उसका कारण है हानि करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़कर फायदेमंद और रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होने का कारण सिर्फ एक है, कार्बन की मात्रा।
कार्बन की मात्रा जमीन में बहुत घटने से ये फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणुओं को आहार ना मिलकर और मिट्टी सख्त होने की वजह से ऑक्सीजन ना पहुंचकर उनकी संख्या घटती जा रही है। पौधों को हानि करने वाला का आहार है खुद पौधा है। हर साल बुआई करते रहते हैं। इन्हीं पौधों को ही खाकर हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये असंतुलन हो रहा है, मतलब इनकी संख्या बढ़कर फायदेमंदों की संख्या घटती जा रही है। इसका कारण हम खुद हैं। इसीलिए अभी से हर किसान जमीन में कार्बन की मात्रा कम से कम 2% होनी है, ऐसा देखना है। वो 1 साल में नहीं हो सकता, 3 से 4 साल का समय लगता है, क्योंकि हमारी जमीन में इसके पहले 2 से 4% होता था। उसे पिछले 30 सालों से हमने 0.2% तक लेके आए हैं। ये पूरा करने के लिए 1 साल में मुमकिन नहीं होगा। बहुत ही खर्चे का काम है, क्योंकि कार्बन आधारित उर्वरकों को हम इतनी मात्रा में नहीं दे सकते। हर साल इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने के बाद पौधे में फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जड़ सड़न का कारण होने वाले उज़ारियम राइजोटोनिया सोलानी नाम के इन शिलींध्रों को जब भी कभी अनुकूल वातावरण होगा तभी उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इनके लिए पौधे का जड़ आहार है। बुआई के बाद और अच्छी बारिश होने के बाद, बारिश की वजह से जमीन में नमी अधिक होने से, ज्यादा दिन रहने से सभी शिलींध्र जमीन में फैल जाएंगे। इतना ही नहीं, इस जड़ के पास वो पहुंचकर जड़ का रस चूसकर उनकी संख्या बढ़ाते हैं। इस जड़ के रस को ये आहार के रूप में लेते हैं। इस तरह जड़ के द्वारा तनों तक पहुंचकर पौधों को संक्रमित करते हैं। इन शिलींध्रों को हम फसल निकालने के बाद पोर्स के रूप में बदलते हैं, मतलब अंडे की अवस्था में ये जमीन में फिर से जब हम बुआई करते हैं तब वो फिर से बढ़ जाते हैं। ऐसे हर साल होता रहता है। इनकी रोकथाम करनी हो तो हमें उनकी शत्रु सेना जो हमारी पौधों की रक्षा करते हैं, उन शिलींध्रों की हमें जमीन में पहुंचाना ही चाहिए। इन्हें रासायनिक उर्वरकों से नहीं रोक सकते। हमारे किसानों की मानसिक समस्या यह है कि मतलब ये शिलींध्रों को मारने के लिए दूसरे शिलींध्रों को जमीन में देना है तो वो करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसके पहले वाले भाग में बताया है कि जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रकों को पशु गोबर में वृद्धि करके डालने के लिए कहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो ना करके मुझे फोन कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी को जड़ के पास डालने से ठीक हो जाएगा क्या? ये तात्कालिक है, ऐसा मैंने कहा। हर फसल को बोने से पहले 500 किलो पशु गोबर में ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को डालकर वृद्धि करने के बाद जमीन को देना ही चाहिए। सिर्फ 1 साल करने से समस्या हल नहीं होगी, इसे अच्छे से याद रखिए। कुछ किसान पूछते हैं, सर आपने जैसे बोला ट्राइकोडर्मा विरिडी को 2 किलो लेकर 2 किलो गुड़ के साथ पानी में 1-2 दिन भिगोने के बाद जड़ के पास द्रावण को डाला है, फिर भी कीट आ रहे हैं, ये कैसे? शत्रु सेना 90% है, हम जो दे रहे हैं वो बहुत कम है। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे जमीन में 500 किलो पशु गोबर वृद्धि करके जमीन को देने से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। पौधों की रक्षा करने वाले ये ट्राइकोडर्मा विरिडी फ्लोरोसेंस की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब 2 या 3 किलो देने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर 500 किलो में वृद्धि करेंगे, क्योंकि 500 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी स्यूडोमोनास खरीदना मुश्किल है। इस गोबर को ही 10 दिन तक वृद्धि करने से इतनी भारी मोताद में हम जमीन को जीवाणु दे रहे हैं। 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 10 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को 500 किलो गोबर में इस तरह वृद्धि करने से 500 किलो में 10 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी, 10 किलो स्यूडोमोनास मिलाने के बाद वो पूरा 500 किलो जीवाणुओं में बदल जाएगा, जो देना जरूरी है। इस तरह हम कम से कम
3-4 साल लगातार देने से ही ये नियंत्रित हो सकता है। सिर्फ एक बार करने से इस समस्या का हल नहीं होगा, इसे आप याद रखिए। जैसे जैसे समय बीतता है, पौधों को मरना कम होता है, लेकिन सिर्फ यही एक मार्ग है। बहुत से किसान ये कहते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब जैसे रसायनों को मिलाकर पौधों को जड़ के पास डालते हैं। इससे ये होता है कि तत्कालिक रूप से 1 हफ्ता रोक सकते हैं। जैसे कि उसका असर कम हो जाता है, फिर से पौधे को हानिकारक शिलींध्र फिर से जड़ के पास आ जाएंगे। एक साइड इफेक्ट ये है कि ये रासायनिक कीट नियंत्रक जड़ों में डालने से पौधों को हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु या शिलींध्रों को ही नहीं, फायदेमंद शिलींध्रों को भी नष्ट कर देता है, दोनों को भी मार देता है। इसलिए उनका कुछ खास उपयोग नहीं है। 1 हफ्ता छुटकारा मिलता है, लेकिन वो फिर भी आ जाएंगे। इनसे फायदेमंद जीवाणु भी मर जाएंगे। इसका एकमात्र उपाय है वो उन सभी शिलींध्रों का नियंत्रण करने वाला शिलींध्र है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम भी अच्छा काम करेगा। इन दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आजकल बहुत से किसानों को 500 किलो पशु गोबर देकर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1% या इससे कम किसानों को इस प्रयोग को किया होगा। जिसने किया है या नहीं किया है, अगर आप इसे तुरंत ही रोकना चाहते हो, ट्राइकोडर्मा विरिडी ही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं। लेकिन निराश हुए बिना इसे भी बार बार करना ही चाहिए। फायदा मिलेगा, पर वक्त लगेगा, लेकिन रक्षा करने का मार्ग तो यही है। फिर से रासायनिक डालकर पैसा खर्च करके उसके बाद पौधे तो मर जाएंगे, पर फायदा नहीं होगा। आप निराश हुए बिना ट्राइकोडर्मा विरिडी से ही काम लेना बेहतर है। अभी से ही आप कम से कम 5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी से आरंभ करके आपके मोताद के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। अब ज़्यादा लगे तो 5 किलो लेकर 5 किलो गुड़ में 5 किलो ट्राइकोडर्मा, 5 किलो स्यूडोमोनास लेकर 5 से 10 किलो गुड़ को लेकर उसका मतलब है कार्बन। खारा गुड़ नहीं लेना है, काला गुड़ ले सकते हैं। गुड़ का ये गाढ़ा गुड़, चिपचिपा गुड़ जिसमें कार्बन ज्यादा होता है। 5 से 10 किलो गुड़ लेकर 1 से 2 दिन एक ड्रम में भिगो देना। ये खर्चे वाला काम नहीं है, कम कीमत में हो जाएगा। 1 किलो 100 रुपए में। हम हजारों रुपए से रासायनिक उर्वरक खरीद कर जमीन को देते हैं, छिड़काव करते हैं, जिसका कुछ उपयोग नहीं होगा। लेकिन इसे लगातार करने से जरूर एक स्तर पर आने के बाद परिणाम दिखाई देगा। सिर्फ ये 2 ही करना मार्ग है। जड़ सड़न को कारण होने वाले सभी शिलींध्र बैक्टीरियाओं को नियंत्रित करने वाले सिर्फ यही है। इसलिए हर किसान जरूर इसे बार बार करे, क्योंकि शत्रु सेना ज्यादा है। मतलब पौधों को हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज्यादा है। ये सेना 10% भी नहीं है। इसीलिए इनकी संख्या बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए इसे हम लगातार 3 से 4 साल जमीन में देने से ही नियंत्रित हो जाएंगे। इनकी संख्या बढ़ेगी, फसल सुरक्षित रहेगा। इसीलिए इसे मत रोकिए। सिर्फ ये एक ही मार्ग है। अगर किसी वैज्ञानिक को पूछना है तो पूछ सकते हैं। रासायनिक कीटनाशकों से हम जड़ सड़न को रोक नहीं पाएंगे। आप लोग भी कई सालों से ये काम कर रहे हैं ना। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब, इन सभी को जड़ में डालकर इसका बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ फायदा हुआ है ऐसा नहीं है। इसे छोड़ दीजिए। छोड़कर इसे खुराक के हिसाब से, कीट के खुराक के हिसाब से ही 2 किलो से 5 किलो तक ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास को लेकर एक ड्रम में कितना भी गुड़ लेकर इन सभी को 48 घंटों तक भिगोने के बाद जड़ के पास डालिए। इतना ही नहीं, हमारे जमीन में नमी की प्रतिशत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना है। जितनी हो सके जुताई करनी चाहिए कीट नियंत्रण के लिए। जितना मौका हमें मिले उतनी हमें जुताई करनी चाहिए। पौधा बड़ा होने के बाद
बैलों से करना मुश्किल होगा, लेकिन अब एक किसान पकड़कर काम करने के लिए पावर टिलर्स होते हैं। इन पावर टिलर्स का इस्तेमाल कीजिए। इनके ब्लेड्स बदलने से मिट्टी को अच्छा मिल जाता है। इस वजह से जमीन सूख जाएगी। अगर नमी ज्यादा दिन हो तो कीटों का प्रादुर्भाव अधिक होगा। ज्यादा फैलकर ज्यादा पौधे मर जाते हैं। इसलिए हमें ये नमी सूखने तक हमें ये पावर टिलर से, जिसका ब्लेड बदलकर इन पावर टिलर से काम कर सकते हैं। ये 30 से 40 हजार में मिलता है। 2 किसान मिलकर भी खरीद सकते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, क्यारियों में से आसानी से जा सकते हैं। इस प्रकार जमीन को मिलाना है। वैसे करने से जमीन की नमी कम हो जाएगी। इस तरह मिलाने से हानि करने वाले शिलींध्र ऊपर आकर धूप की वजह से मर भी जाएंगे। तो इसे जरूर करना चाहिए। और जो पहले से ही मरे हुए पौधे हैं उन्हें निकालकर फेंक देना चाहिए। और उतना ही नहीं, ये प्रक्रिया शुरू करने के बाद भी 10 दिन तक पौधे मरते रहेंगे, क्योंकि जड़ व्यवस्था को हानि पहुंची होगी। पौधे देखने में अच्छे रहेंगे। ये प्रयोग शुरू करने के बाद कुछ दिन तक पौधे मरते रहेंगे। ये डालने के बाद मर रहे हैं, ऐसा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही संक्रमित है, तो उनका रक्षण नहीं कर सकते। स्वास्थ्यपूर्ण पौधे का हम रक्षण कर सकते हैं। इनकी कुछ मर्यादा होती है। इन मर्यादाओं को समझकर ही परिणाम मिलेंगे। इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा अपेक्षा तब करना है हम ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को 500 किलो गोबर में वृद्धि करके, जैसे मैंने एक विभाग में बताया है, उसी तरह हर साल बुआई से पहले फसल को देने से ही हम 3 साल के बाद कीट नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद भी हर साल देना ही चाहिए, रोकना नहीं है। आप 10 या 20 टन पशु गोबर खरीद नहीं सकते, इतना मिलेगा भी नहीं। हर एकड़ के लिए 500 पशु गोबर कमाना चाहिए। ये नहीं दे पाएंगे तो खेती करना बेकार है। अभी से हर किसान को इसका अमल करना है। नियंत्रित करने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जानियम। इन दोनों में से किसी एक को लीजिए। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को भी मिला सकते हैं। इन्हें गुड़ के पानी में 48 घंटों तक भिगोकर उसके बाद पर्याप्त पानी मिलाकर पौधों के जड़ों के पास डालिए। फिर भी नियंत्रण नहीं हुआ तो 10 दिन तक पौधे मरते रहेंगे। इस प्रयोग को 10-15 दिनों के बाद फिर से दोहराएंगे। ऐसा करने से ही पौधे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि खेत में पौधे मरेंगे मतलब अंदाजन 20% पौधे मरने से भी ये निवेश करना बेहतर होगा और ये जमीन में ही रहेगा। मतलब हमारे मित्र शिलींध्रों को हम बढ़ा रहे हैं और जमीन में बढ़ा रहे हैं। निवेश को नुकसान मत समझिए। केमिकल फंगिसाइड या रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक कृमि संहारक, इन सभी की तरह 10 दिन काम करके रुक नहीं जाएंगे। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस, ये सभी शिलींध्र बैक्टीरिया जो हम तैयार करके जमीन को दे रहे हैं, ये जमीन में ही रह जाते हैं। जब तक वातावरण अनुकूल रहता है तो इसे पहचान कर निवारण कार्य करने से जड़ सड़न की रोकथाम कर सकते हैं। इससे बेहतर मार्ग नहीं है। धन्यवाद।